लो। नमस्कार मेरे एफएम के सभी क्रांतिकारी भाइयों। मैं हूं आपका भाई अशोक बिश्नोई, फ्यूचर मेकर हिसार से। आप सबको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अपनी फ्यूचर मेकर कंपनी के जो भी बड़े लीडर थे, जो भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन सभी के सेविंग अकाउंट ओपन हो चुके हैं। उन पे जो लीन लगा हुआ था वो भारत सरकार ने हटा दिया। अब आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। हैं? दो रज्जो क्रैक तो अच्छा। रज्जो में तो ठीक है, पीछे लिगड़ गई। रज्जो में बची है, नहीं तो ठीक मौका तो हो गया था, लग गई। रज्जो में काट गया सारे। रज्जुम कितने लगाए थे अपना? 1.5 लाख लगा। हैं? 1.5 लाख 1.5 लाख रुपये क्या रुपये आए लिए? लग गए सारे। आ गए, एक बेड़ी डाल गई। संजय से मिला था मैं यार। संजय तो क्या था बोले यार, अभी तो दूसरे तो सिस्टम स्टार्ट ही को नहीं, एक ही आ गया लेटर याद रखे मिले थे उतना। हाँ है ना ये। और मिले थे आप यार। चाय पी थी कट्टी। संजय का तो बोले यार बड़ला पुल तो आया कौन सा, मैं संजय यार बड़ला बर्बाद तो 2 महीने तक हो रहा होगा भाई। 2 महीने तक हो रहा है बोलने वाला तो। वो आ गया तो फिर तो 20-25 लाख रुपये। परेशानियाँ बहुत बढ़ रही हैं यार, क्या करें यार। वो आवा तो 20-25 लाख हो जाएंगे भाई। संजय ने फंसवा दिया मेरे को यार, 3-4 जगह तो मैं एक अभी 10 एक दिन की बात है, आ जाऊंगा मैं। हाँ, ना ना बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग चले गए इधर उधर हो गए। हाँ हाँ चले। आप तो कंपनी की लीगल टीम हो। हाँ हाँ राइट राइट राइट। ना ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आ जाऊंगा मैं 15 तारीख तक। संभालो राजेश जी आप। और अगर ये पॉजिटिव वे में साथ देके निकालते ना, सारी दुनिया का भला करते हैं। आगे तो कोई आंदा कोई भी ज्यादा हम बाहर आंदे सारे चुदड़ा ला हमारे का ससी हो जरा देश कोई अपना कोई सा कोई वो नहीं काटा मार दे फ्यूचर में करके ऊपर फिर कोई कौन संभाल करे। डेट मिलेगी कोई शाम भी कड़ी एफर्ट को नहीं करे, ना को समझौता करना ना की मोर करना, कर बैठा रहेगा अंदर। फिर अब कैसे लड़ना भाई। तो ये तो मैंने तो एक सामान्य ज्ञान का सवाल है, किसी के पास उत्तर हो तो बताना। फ्यूचर मेकर से संबंधित जितने भी लीडर जेल गए हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, आशीष रजक शहडोल वाले के अलावा और किसी की जमानत हुई हो तो बताना। उसमें भी जमानत होने का कारण यही रहा है कि वहां समझौता हुआ है, प्रार्थी को वहां पैसा दे दिया गया है, इसी आधार पर समझौता हुआ, इसी आधार पर उसने अपना केस उठाया है। बाकी किसी की जमानत हुई हो तो बताना मेरे को। अब निवेशक समझ रहे होंगे मेरी बात को शायद। मैं जब दिल्ली में था, मेरे को फ़ोन आया था राधेश्याम सर का। मेरे को बोल रहे थे, हाँ जय जी संभालो यार संभालो, आप तो अपने हो संभालो। कैलाश जी कैसे हो, संभालो यार संभालो। अरे संभालो क्या संभालो यार भाई, आपने इतना फंसा दिया हमको, हम 2 साल से तो आपको संभाल ही रहे। अभी कितना संभाले आपको, 2 साल तो ले लिया ना हमारी ज़िंदगी का आपने। हाँ मैं 15 दिन बाहर आता, मैं 20 दिन बाहर आता, इशारा कर दिया हाथ से हो गया। अपने को लगता है चलो बहुत बड़े कंपनी के सीएमडी है, हो जाएगा। 150 वकील है, 200 वकील है, हाँ 5000 लीडर है। तेलंगाना में लॉज नहीं है रहने को, इतने लोग हैं वहाँ पे, अपन जाके क्यों गर्दी करने का कोर्ट में। हाँ लीगल टीम है, ये मैम है, वो मैम है, ये सर है, वो सर है, वो लीडर है, लोग पैसा देने के लिए रेडी, राधेश्याम को बाहर लाने के लिए। घंटा कोई नहीं था वहाँ पे। बोलता है अपने को साले इतने लग गए हमारी, लोग गालियाँ देते हमको। हाँ पैसे लगवा दिए कंपनी के भरोसे पे, राधेश्याम के भरोसे पे लीडर लोगों ने फंसाया हमको। जो लीडर लोग है साले फंसाए उन्होंने हमको, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। और हम जो जैसों की जो अच्छी तरह काम धंधे कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया सालों ने। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे सालों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साले कुत्ते, इनको मरते टाइम पानी भी नहीं मिलेगा, इनको एक घोट पानी भी नहीं मिलेगा इनको। ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से। मैं जब दिल्ली में था, मेरे को फ़ोन आया था राधेश्याम सर का। मेरे को बोल रहे थे, हाँ जय जी संभालो यार संभालो, आप तो अपने हो संभालो। कैलाश जी
कैसे हो? संभालो यार, संभालो। अरे संभालो क्या संभालो यार भाई, आपने इतना फंसा दिया हमको। हम 2 साल से तो आपको संभाल ही रहे। अभी कितना संभाले आपको? 2 साल तो ले लिया ना हमारी जिंदगी का आपने। हाँ, मैं 15 दिन बाहर आता, मैं 20 दिन बाहर आता, इशारा कर दिया हाथ से हो गया। अपने को लगता है चलो बहुत बड़े कंपनी के सीएमडी है, हो जाएगा। 150 वकील है, 200 वकील है, हाँ 5000 लीटर है। तेलंगाना में लॉज नहीं है रहने को, इतने लोग है वहाँ पे। अपन जाके क्यों गर्दी करने का कोर्ट में? हाँ, लीगल टीम है, ये मैम है, वो मैम है, ये सर है, वो सर है, वो लीडर है। लोग पैसा देने के लिए रेडी है राधे श्याम को बाहर लाने के लिए। घंटा कोई नहीं था वहाँ पे। बोलता है अपने को, साले इतने लग गए हमारी, लोग गालियाँ देते हमको। हाँ, पैसे लगवा दिए कंपनी के भरोसे पे, राधे श्याम के भरोसे पे। लीडर लोगों ने फंसाया हमको। जो जो लीडर लोग है साले फंसाए उन्होंने हमको। बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। और हम जो जैसों की जो अच्छी तरह काम धंधे कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया सालों ने। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे सालों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साले कुत्ते, इनको मरते टाइम पानी भी नहीं मिलेगा इनको, एक घोट पानी भी नहीं मिलेगा इनको। ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से। क्या राधे श्याम जी ने इन 2 सालों में निवेशकों के लिए कोई संदेश जारी किया? नहीं। वे सिर्फ और सिर्फ उनकी आओ भगत करने वाले या लोगों को गुमराह करने वालों से ही बात करते हैं। इसी से सारा और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सारा कुछ प्लान अंदर से ही चल रहा है। इसलिए अब विश्वास करने योग्य कुछ बचा ही नहीं है। और आज 25 तारीख है और 26 के लिए जो बताया जा रहा है उसके लिए पिछले 2 साल के अनुभव के आधार पर बता देता हूँ कि एमपी शहडोल में एक लीडर आशीष रजक के अलावा अभी तक किसी की जमानत नहीं हुई है। और ऐसा ही लगता है कि और किसी लीडर की जमानत होगी भी नहीं, और होगी भी तो बहुत सारे लीडर हैं। अभी तो 2 साल और निकल जाएंगे आराम से। अभी 10 एक दिन की बात है, आ जाऊंगा मैं। हाँ, ना ना बिल्कुल सही बात है, बाकी लोग चले गए इधर उधर हो हाँ हाँ चले। गए। आप तो कंपनी की लीगल टीम हो। हाँ हाँ, राइट राइट सर, राइट। ना ना कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आ जाऊंगा मैं 15 तारीख तक। संभालो राजेश जी आप। मेरे दोस्तों, मैं शाहिद महमूद जम्मू कश्मीर से। क्या कहें, किसे कहें, किस दौर से गुज़र रहे हैं। शायद शायर ने सच ही कहा है, लोगों का गम देख लिया तो मैं अपना गम भूल गया। काश पता होता कि एमएलएम में एक ठग के सिवा, जालसाजी के सिवा, चीटिंग के सिवा कुछ नहीं होता, तो उन लीडरों को जूते से ऐसे पीटता तो एमएलएम का नाम दोबारा ज़बान पे नहीं लाते। मेरे जैसे लाखों भाई जिन्होंने पैसा अपना लगाया है, किसी ने ज़मीन गिरवी रखी है, किसी ने बैंक से लोन लेके रखा है, किसी ने किसी से उधार मांग के लाया है, किसी ने जेवर घरवाली का गिरवी रखा हुआ है। कितने नाम लूँ मैं, किस किस कारण से लोग इस फ्यूचर मेकर में फंसे हुए हैं। अपना ज़ाती पैसा लगा के, खून पसीने का पैसा लगा के, बच्चों का जो फ्यूचर के लिए पैसा रखा था पढ़ने के लिए वो भी लगाया, लेकिन
एक लालच ने कहीं का भी नहीं रख दिया कोई। उन ठगों ने सब्ज़ बाग दिखाए, रजिस्ट्रेशन दिखाई, बड़े बड़े जाल झांसे दिए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि आपका अच्छा दिन आएंगे और आप अच्छे पैसे इसको अपने से उठाओगे। और हमने पैसा लगा लिया और औरों को भी अपनी तरफ से लगा लिया। ना हमारी आइडियाँ लगी, ना हमें कोई पे आउट आया, लेकिन पैसा डूब गया। बहुत टाइम हुआ इंतज़ार करते करते, अब सब्र नहीं होता है। आखिर इंसान की कैपेसिटी क्या है। मैं सब मैनेजमेंट के जितने भी इस वक्त ग्राउंड में हैं, जो भी अदालत वकीलों के टच में हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, या तो जिन लोगों ने केस किए हैं उनके घर जाके उनको समझा दो कि ऐसी ये क्या नाम है, लोग मजबूर है, वो अच्छे वकील लगाएं, राधे श्याम को किसी हाल में भी बाहर लाएं। हम हद से ज़्यादा, मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अलग अलग परेशानियां हर किसी बंदे को है। अपना पैसा अगर उनको मिल जाए वही बहुत कुछ है। इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बेरोज़गारी है, वो बेकारी है। और यहाँ लोग मिनटों के अंदर झांसे में फंस जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। और ठगों के भी हिंदुस्तान में कमी नहीं है। हर किसी कदम कदम पे यहाँ बेवकूफ़ों को समंदर में उतार लेते हैं और अपना उलू सीधा कर लेते हैं। आज के दौर में अगर कोई MLM मेरे को कहेगा कि MLM ये है, तो मैं उसकी ज़बान काट दूँगा। लेकिन क्या करें, बोलते फंस गया तो फड़काना क्या, फंस गया तो फड़काना क्या। अब क्या करें, राधे श्याम बाहर आ जाता तो कम से कम अपना पैसा मांग लेते हैं। वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, एक ही तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक राधे श्याम बाहर आएगा। तो अभी इन 2 सालों में किसी को पैसा नहीं मिला तो मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये तो मुझे पता ही है। अब इसी में भलाई है, अगर राधे श्याम का भाई राम सिंह कोई अच्छा सा वकील लगा ले या उनके घर जाए जिनने केस किया, हमारा पैसा हमें वापस मिल सकता है। और हमारा पैसा इतना खोटा भी नहीं है कि हम छोड़ देंगे। खून पसीने का पैसा है, ये हम लेते रहेंगे। फ्रेंड्स, सैयद महमूद जी की कहानी आप लोगों ने सुनी ली। कितना दुखी लीडर हैं। इस तरीके से ऐसे हज़ारों लाखों लीडर हैं इस दुनिया के अंदर जो कि आज मरने की कगार पे आ गए हैं। अपनी ज़िंदगी के साथ गलत डिसीज़न लेने के बारे में सोचने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से कर्जा हो गया है, खुद का कर्जा पर्सनल है, लोगों का कर्जा है। तो फ्यूचर मेकर के CMD राधे श्याम ने इस तरीके से लोगों को बर्बाद कर दिया। और लोग कहते हैं कि भगवान है, राधे आएगा, राधे श्याम श्री कृष्ण से तुलना की जाती है। थोड़ा सोचिए तो सही, एक वो इंसान है और वो इंसान ऐसा जो कि हैवान के रूप में आया, जिसने लोगों के घर में किसी के पिताजी को मारा, किसी की माताजी को मारा, किसी के बच्चों को मारा, किसी के साथ कुछ किया। पैसे की इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी कंगाली हुई कि लोग ट्रीटमेंट तक नहीं करवा पाए। सदमे से लोग मर गए, हार्ट अटैक से लोग मर गए। तो गाइज़, ऐसे आदमी को नरक मिले। और आज कहा जा रहा है अशोक बिश्नोई के द्वारा, राजेश मदर रसोई के द्वारा कि राधे श्याम वापस आने वाले हैं, खुशियां मनाएंगे। ऐसा होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि राधे श्याम बाहर आएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए।
आप लोगों ने पीछे लिस्ट में देखा होगा 216 नंबर का केस है, अनीश जांगड़ा का नाम भी उसमें है, जो कि हिसार से ही एक लीडर है, राइट, जो हमारी अपलाइन में भी आता था, अनीश जांगड़ा। तो उसका भी केस है। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये सारे लोग बाहर आ जाएं, लेकिन आम पब्लिक का पैसा जल्द से जल्द दें। और गाइज़ अब उस पैसे का भी क्या, जिसके घर में आज मौतें हो चुकी हैं वो मौतें तो वापस नहीं आ सकते ना, वो पिताजी तो वापस नहीं आ सकते ना, वो बेटा तो वापस नहीं आ सकता ना, वो लड़की तो वापस नहीं आ सकती ना। उस पैसे का क्या करेगा वो आम इंसान। तो गाइस इस आवाज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को सच्चाइयाँ पता चले कि राधेश्याम किस तरीके का इंसान है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।